हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को शेयर कैपिटल पढ़ा रहे थे ना, तो शेयर कैपिटल में आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं जिसमें आप लोगों को फॉरफीचर करा दिए। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोग क्या करते हो, री इशू करते हो। फॉरफिटेड शेयर को कैसे री इशू करना, मतलब फॉरफिट कर लिए हम लोग, मान लो शेयर होल्डर पैसा दे दिया था जितना तक, उसका पैसा को क्या किया उतना तक हम लोग फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने के बाद वो जो शेयर हमारे पास बच गया ना, उस शेयर को फिर से क्या करेंगे, नए शेयर होल्डर को बेच देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करना। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर को क्या करते हैं हम लोग, री इशू करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, री इशू दो तरीके से होता है, एक होता है पूरा का पूरा जितना फॉरफिट किया पूरा बेच देंगे, एक होता है जितना मतलब जितना फॉरफिट किए उसमें से कुछ पार्ट बेचेंगे। समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर का री इशू, फॉरफिटेड शेयर को री इशू। तो सबसे पहला जो काम आप लोग क्या करो, क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। देखो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा ये आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट, ये जो पैसा है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, अलॉटमेंट में दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3, फर्स्ट कॉल कितना रुपया, ₹3 का, when was not received and final call of ₹2 per share was not yet called up, अभी भी मांगा नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद बोला है if 400 shares these shares were reissued at ₹10 called up at ₹8 per share। ठीक है, और इसमें बोला गया 1000 इसमें फॉरफिट किया गया है और रीइशू कितना किया गया है, सिर्फ 400। तो ये क्या पार्टली री इशू का क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को कराएंगे। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, देखते रहना। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम होगा हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब एप्लीकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे इस बात को। देखो याद रखना, जो शेयर होल्डर है ना वो कहाँ से फेल किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात है। देखो एप्लीकेशन का कोई बात नहीं है, देखो, लेकिन यहाँ प्रीमियम बोला कितना रुपया, ₹2। फर्स्ट कॉल बोला कितना रुपया का, ₹3 का, और फाइनल कॉल कितना रुपया बोला, ₹2 का। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोगों को नहीं पता, एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों को नहीं पता। अलॉटमेंट के बारे में हम लोगों को पता है क्या, प्रीमियम पता है ₹2 है, लेकिन अलॉटमेंट का क्या प्राइस है वो हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का क्या प्राइस है हम लोगों का, बोला है ना क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट कॉल का प्राइस रुपया कितना दिया है, ₹3 दिया है, और फाइनल कॉल का प्राइस कितना बोला है, फाइनल कॉल का बोला है ₹2। ठीक है, लेकिन फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे अब कितना रुपया होगा। देखो अब देखना एक बात, जो शेयर होल्डर है ना वो क्या किया है, कहाँ तक पैसा दिया है, वो पैसा पे किया है अलॉटमेंट तक। समझ में आया? तो प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम में फेल्ड नहीं है, प्रीमियम चुका दिया है वो, तो मानते हैं इसको हम लोग। ये जो अमाउंट हम लोग का ये क्या होगा, दोनों मिला करके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला करके कितना रुपया प्राइस होगा हम लोगों का, ₹5। आया समझ में? क्योंकि बैलेंस बच कितना था हमारे पास, 5। फर्स्ट कॉल में ₹3, सेकंड कॉल में ₹2, टोटल 5 हो गया, बचा कितना, और ₹5 ना। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर के कितना पे करना था, ₹5। तो जो शेयर होल्डर है ना वो टोटल कितना रुपया पे कर चुका है, ₹5, जिसमें एप्लीकेशन भी दिया है और उसमें क्या दिया है, वो अलॉटमेंट भी पे किया है। समझ में आया? तो उसी के साथ साथ वो ₹2 क्या दिया, प्रीमियम दिया, टोटल कितना रुपया पे कर दिया है, ₹7। ठीक है, लेकिन प्रीमियम क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसके लिए कोई हम लोग यदि फेल्ड करते हैं तो हम लोग एंट्री करके दिखाते हैं, लेकिन फेल्ड नहीं किया है तो उसको क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे। समझ में आ गया? तो उसके बाद तो वो क्या फेल्ड कर गया है, ये फेल्ड कर गया, फेल्ड यहाँ पे हुआ है। ठीक है, फेल्ड कहाँ पे हुआ है, ये आपका फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया, नॉट कॉल्ड, अभी तक ये नॉट कॉल्ड, अभी तक ये मांगा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये मांगा नहीं गया तो मतलब मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग सवाल किसके ऊपर बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 और 3 8 के ऊपर बनाएंगे। क्लियर हो गया? देखो अब सबसे पहला जो काम है ना, फॉर्मेट को ड्रॉ करना। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को आता है। ठीक है, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बार बार हम लोग कर रहे हैं ड्रॉ, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करने में आप लोगों को डिफिकल्टीज नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम फॉर्मेट को सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं। एक आप लोग क्या करना, अच्छे से पेंसिल का यूज करके अच्छे से ड्रॉ करना। ठीक है, कुछ छूट जाएगा तो आप लोग उसको कवर अप कर लेना। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, किसे डेबिट करेंगे, जितना मांगा गया है। कितना मांगा गया भाई, ₹5, ₹8 मांगा गया है, ये तो मांगा ही नहीं गया, नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब फॉरफीचर किए प्रीवियस सब्स में, आप लोग फॉरफीचर का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, शेयर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना से डेबिट करेंगे भाई बताओ, 1000 से। वेरी गुड, 1000 से क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि फॉरफिट किया गया 1000 को, इशू किया गया है, री इशू किया कितना को, सिर्फ 400। तो यहाँ पे 1000 से ही होगा, 1000 × 8, कैसे ₹8, ₹5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का और ₹3 फर्स्ट कॉल का, टोटल ₹8 हो गया। तो मतलब कितना हो जाएगा, 800 हो गया तो 8000 हो जाएगा। ओके, 8000 होगा। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर कितना का है भाई बताओ तो,
फर्स्ट कॉल, मतलब 1000 इंटू 3 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा बोलो 3000। मतलब वो कितना चुका है, कितना चुका था वो, तो बताओ। शेयर फॉर फीचर तो कितना चुका दिया है भाई बोलो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा बोलो 1000 इंटू, देखो 5 रुपए ना चुका दिया है, 7 रुपए नहीं लेंगे। प्रीमियम जब फेल्ड करता है तो उसको दिखाते हैं, लेकिन प्रीमियम तो फेल्ड नहीं किया है वो। कहाँ तक फेल्ड किया है वो बताओ, कहाँ से फेल्ड किया है, फर्स्ट कॉल से। तो प्रीमियम से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। यदि प्रीमियम तक फेल किया होता तो अलॉटमेंट में दिखाना पड़ता उसको, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, सीधा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, जो कि वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या कर दिया है, दे दिया है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5000। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। नरेशन लिख देना, बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each फॉरफिटेड एज नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। हो गया क्लियर। उसको क्या बोला, इसको रीइश्यू करने बोला। रीइश्यू कितना में करने बोला हम लोगों को 8 रुपये में, लेकिन कितना शेयर को इशू करने बोला है, सिर्फ 400। तो देखो यहाँ पे जब रीइश्यू करते तो क्या करते हैं हम लोग जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, पैसा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू क्या लिखोगे, टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं बोला है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होता है, समझ में आया। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देंगे। कितना का बताओ, 400 इंटू 8 रुपये बोला है ना क्वेश्चन में। उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 400 इंटू 8 रुपये कैसे, 400 से इशू किया है कितना करके 8 रुपये करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3200। कितना आ गया आप लोगों का 3200। क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान देना, इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 400 शेयर्स ऑफ ₹8 each रीइश्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो नरेशन आप लोग यहाँ पे लिख लेना। अब इसको रीइश्यू में थोड़ा सा झमेला आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए रीइश्यू करने के बाद ना कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे एक बात जानने वाला बात है, ये जो शेयर इशू किए ना हम लोग, वो कितना में इशू किए थे हम लोग, 8 रुपये तक ही मांगे थे। तो हम लोग के पास फॉरफीचर में कुछ पैसा गया है, इस फॉरफीचर का पैसा में से ही कुछ पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कंपनी का क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखो याद रखना, हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा, कंपनी क्या करता है लॉस भी इनकर करता है। तो देखो इसका देखो क्या करना है हम लोगों को, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट क्या करोगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट क्यों किए भाई, क्योंकि हम लोगों को पैसा को कहाँ पे भेजना है, कैपिटल रिजर्व में भेजना है। जो पैसा हम लोग फॉरफिट किए थे ना, जब्त किए थे ना, उसको कहाँ पे भेजना पड़ेगा हम लोगों को, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इसका जो एक्सपेंसेस होगा फॉरफीचर का, उसको माइनस करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ पे चला गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया, याद रखना। और ध्यान देने वाला जो बात है, अब देखो बताओ कितना होगा, बताओ थोड़ा। तो 400 शेयर है, तो 400 शेयर है तो कितना करके हम लोग फॉरफिट किए थे, कितना करके फॉरफिट किए थे हम लोग, 5 रुपया करके। समझ में आया। तो 400 इंटू 5 सिंपल ही कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं है। क्योंकि देखो 8 रुपये का ही हम लोग क्या किए थे, कॉल किए थे। 8 रुपये में इशू कर रहे हैं तो कोई लॉस हुआ हमारा नहीं। यदि इसको 7 रुपये में इशू करते तो लॉस होता, 1 रुपये का लॉस होता, उसको माइनस करना पड़ता है यहाँ पे। समझ में आया, तो क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई लॉस ही नहीं है, कोई फॉरफीचर का एंट्री हम लोग किए ही नहीं है इसमें। जब एंट्री नहीं की हमारा क्या हुआ, कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 400 इंटू 5, जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो पूरा कैपिटल में चला गया। बचा जो 400 में से 1000 था ना, 1000 में से बचा कितना, 600 शेयर, उसका कोई अभी एंट्री नहीं की कैपिटल रिजर्व में, उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं किए। फर्दर यदि कोई इशू करेंगे तो ट्रांसफर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000। यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया, कितना होगा, डायरेक्ट 2400 इंटू 5 कर देना। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे 8 रुपया में ही इशू किए, इसीलिए ऐसा किए हैं। यदि ये 7 रुपये में इशू होता ना, तो आप लोगों को डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। यहाँ पे इसको वर्किंग करके निकालना पड़ता है कितना रुपया होगा। ठीक है, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा, आप लोग उम्मीद करते हैं री इशू समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करो, चैनल पे नए तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाए, आप लोग देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यान।